नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। हम बोल रहे हैं, आप बीच में बोलिएगा क्या? जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए। गुस्से से तमतमाया चेहरा बनाए उंगली दिखाकर धमकाने के अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद में विपक्षी सदस्य को इस तरह फटकारने की खबर आजकल बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा में है। चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी है कि विधानसभा में मंगलवार को राजद के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ब्लड प्रेशर मापने की मशीन और आला लेकर पहुंच गए। कहा, ऐसा लगता है कि चाचा नीतीश जी का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है। वे बात बात पर नाराज हो जा रहे हैं और विपक्ष पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसलिए हम उनका ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन लेकर आए हैं। लेकिन यह चर्चा अब इसलिए गंभीर बनती जा रही है क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ जब सदन के अंदर नीतीश कुमार गुस्से में दिखे हों। बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि जब सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे, तब राजद के एमएलसी सुबोध राय ने बीच में खड़े होकर अपना पूरक सवाल पूछने की कोशिश की। इसी पर मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया। वे खड़े होकर एमएलसी को डांटने लगे। कहा, यह नियम के विपरीत है, पूरक सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते। दरअसल वर्तमान बिहार विधानसभा में नए चेहरों की संख्या अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा है। कुल 243 सदस्यों में 66 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान बिहार विधानसभा में 70 साल से अधिक आयु वाले केवल 11 विधायक ही हैं, जबकि 25 से 50 आयु वर्ग वाले विधायकों की संख्या 115 यानी कि 48% है। हालांकि सदन के अंदर 50 साल से अधिक आयु वर्ग वाले नेताओं की संख्या 126 यानी कि 52% है, लेकिन 50 वर्ष की आयु पार कर चुके भी कई ऐसे नेता हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं। तो क्या ये दो पीढ़ियों को टकराव है? सवाल ये उठता है कि क्या ये दो पीढ़ियों का टकराव है? बता दें कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा इसके पहले भी देखा जा चुका है, जब नई सरकार के गठन के बाद विश्वास मत के लिए रखे गए विशेष एक दिवसीय सत्र के दौरान वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए थे। यहाँ तक कि अपनी जगह से आगे बढ़कर तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे। ये मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। इसके पिता को लोक दल में विधायक दल का नेता किसने बनाया था, इसको मालूम नहीं है। इसे डिप्टी सीएम किसने बनाया था, यह चार्ज शीटेड है, इस पर अब कार्रवाई होगी, यह झूठ बोल रहा है। वही बता दें आपको कि सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने यह कहकर साबित कर दिया। वहीं मणिकांत ठाकुर के मुताबिक नीतीश कुमार ने यह कहकर साबित कर दिया, जिन लोगों को उन्होंने राजनीति सिखाई या फिर जिन्होंने उनसे राजनीति सीखी अब वही सवाल करने लगे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मणिकांत कहते हैं, इस वक्त सदन के अंदर दो पीढ़ियों का टकराव देखा जा सकता है। पुरानी पीढ़ी के लोग कम हो गए हैं जबकि नई पीढ़ी की संख्या बढ़ी है। इसमें भी खास बात है कि नए विधायकों की संख्या विपक्ष की ओर से ज्यादा है। नई पीढ़ी का तरीका पुरानी पीढ़ी से अलग है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुराने लोग उनसे असहज हो जाए। जहां तक बात नीतीश कुमार के गुस्सा होने की बात है, तो बीते साल के अंत में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब से जेडीयू और बीजेपी की नई एनडीए सरकार बनी है, तब से ऐसा कई बार हुआ है जब नीतीश न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी बिफरते नजर आए। वहीं हाल ही में चल रहे बजट सत्र के दौरान ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में नीतीश कुमार राजद के एमएलसी सुनील सिंह पर गुस्सा गए थे और उन्हें स्थानीय लहजे में डांटते हुए कहा था, कानमा से सुनो ना, मुहवा आवाज चलाओगे तो कैसे जानोगे, यानी कि कान से सुनो, मुंह से आवाज निकालोगे तो कैसे जानोगे। सवाल है कि प्रायः शांत और मुस्कुराते हुए दिखने वाले नीतीश कुमार अब गुस्सा क्यों होने लगे हैं। कभी एक साथ राजनीति करने वाले मगर अब एक दूसरे के विपक्षी बने राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का कहना है, यह नीतीश की पुरानी कमजोरी है। जब भी भीतर से कमजोर महसूस करते हैं तो इसी तरह भभक जाते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इधर तो उनके लिए जो राजनीतिक हालत बन गई है उसमें उनकी बेचारगी को समझा जा सकता है। शिवानंद के मुताबिक विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमटने के बाद नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। सरकार में संख्या बल होने के कारण
बीजेपी का दखल ज्यादा है, इसलिए नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही उनके चिड़चिड़े बनने की असली वजह है। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरी। नमस्कार।